गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। गुरु की बड़ाई यही है कि वो हमको भगवान से जोड़ते हैं। वो अपने में नहीं अटकाते कभी। सच्चे गुरु जो होते हैं, मैं गुरु हूँ मैं गुरु नहीं, वो भगवान से जोड़ते हैं हमको। ये सच्चे गुरु की पहचान होती है। ऐसे एक कहावत है अंग्रेजी में, सदगुरु 1 in a million, 10 लाख गुरुओं में सच्चा गुरु कोई एक होता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको किसी को भी जो हम सत्संग में लगे हैं अपने को गुरु तो मानना ही नहीं है, क्योंकि गुरु बनोगे तो फंस जाओगे। पकड़ लेगा कोई, कमी निकाल लेगा कोई। बहुत है घूमते हैं कमियां निकालने वाले। अब निकालते रहो। बच्चे की तो कमी, बच्चे में तो कमियां ही कमियां होती हैं। बच्चे में होता क्या है? साधकों के लिए कुछ बातें हमारे गुरुजी बताया करते हैं। साधक के लिए विषयी पुरुषों का संग और विषयों में प्रेम ये पतन के कारण है। हम सभी को चाहिए, चाहे हम सत्संग में आते हैं चाहे नहीं आते, चाहे हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया का काम करते हैं, दुनिया में रचे पचे हैं, दुनिया ही सब कुछ है, भगवान को हम जानते भी नहीं हैं, उनके लिए भी विषयी पुरुषों का संग बहुत खराब है। अगर आप राइज करना चाहते हो, महानतम ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो, आप बहुत एक बड़ी कंपनी के मालिक होना चाहते हो, आप लाखों लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हो, काम देना चाहते हो, आप अरबपति खरबपति होना चाहते हो, खराब लोगों का संग करोगे तो क्या सोचते हो आप? आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। खराब लोगों का संग करेंगे अगर हम, तो क्या हम कुछ बड़ा कर पाएंगे जीवन में? सोच के देखिए। आपने देखा होगा लोगों को बिगड़ते हुए। बिजनेस अच्छा हो गया, फिर कोई मिल गया, आओ जी बैठो जी चलो जी, तो थोड़ा सा सामान मंगाया खाने पीने का, फिर वो ऐसे ही कभी कभी बैठने लगे, फिर हफ्ते में एक दिन बैठने लगे, फिर रोज बैठने लगे, और धीरे धीरे ये कहानियाँ आप सुनते होंगे और ये होती रहती हैं और रोज होती हैं। कोई न कोई बिजनेस रोज उसका भट्टा बैठ रहा है, ख़त्म हो रहा है किन्हीं कारणों से। कारण कुछ भी हो सकते हैं, जिनमें एक कारण है गलत लोगों का संग कर लिया। जब हमारा बच्चा किसी दोस्त के साथ घूम रहा होता है और उस लड़के को हमने कहीं देखा होता है, तो हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा इसका संग मत करना। कहते हैं कि नहीं? क्या ज़रूरत है? क्यों कहते हैं? हमें मालूम है उसकी कंपनी में ये भ्रष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, गया ख़त्म। जहाँ से चला था वहाँ तो छोड़ो, नीचे माइनस में चला जाएगा। तो गुरु सावधान करते हैं, हर एक के लिए है ये कि विषयी पुरुष कौन होते हैं? 5 विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इनमें सारी बुराइयां आ जाती हैं, सारी ही दुनिया की बुराइयां इन 5 विषयों के अंतर्गत हैं। खाना पीना भोगना, रस इत्यादि सब तरह का स्पर्श करना, देखना, कुछ भी तरह की चीज़ें, गलत चीज़ों को उठाना, गलत चीज़ों को छूना, गलत चीज़ों का व्यापार करना, गलत काम करना, ये सारे के सारे 5 विषयों में आ जाती हैं बातें। तो इनका संग करने वाला समय के साथ खत्म हो जाता है। तो इसलिए साधक को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मैं भगवान की तरफ चल रहा हूँ, मुझे ये पतन के कारण हैं ये चीज़ें, मुझे इनका संग नहीं करना, और ऐसे लोगों का संग तो बिल्कुल नहीं करना है। कहते हैं विषय में जाओ आप, वो उतना बुरा नहीं है, पर विषय का संग तो बहुत ही बुरा है, ऐसे कहावत है। जैसे मानो आपने एक बार छुप करके सिगरेट पी ली, उदाहरण ले रहा हूँ, कोई अच्छा बच्चा है कभी नहीं पी उसने, एक बार छुप करके पी ली, सुधरने के चांस हैं, डर के मारे दोबारा नहीं पिएगा। लेकिन अगर सिगरेट पीने वाले बच्चे से दोस्ती कर ली
तो सुधरने के चांस नहीं है। तो ये बताया कि विषय का संग इतना बुरा नहीं है जितना बुरा विषयी लोगों का संग, विषयी पुरुषों का, पुरुषों मतलब ये लोग, उनका संग बुरा है। बच्चे अच्छे होते हैं क्लास में, अब बच्चों से मैं बात करता हूँ, क्लास में अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, आप पीछे बैठ जाते हो, खराब बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आप भी धीरे धीरे उन्हीं खराब बच्चों की तरह हो जाते हो। लेकिन जब आप आगे की सीटों पर बैठते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, अच्छे बच्चे हैं वहाँ, आप उनका साथ करते हो तो आप भी राइज करते जाते हो। सीधी बात है, सब जानते होंगे, सब माता जी लोगों को सबको पता होगा अपना बच्चा किसके साथ बैठना चाहिए और किसके साथ नहीं बैठना चाहिए, आपको पता है ना? और नहीं पता है तो आज आपने सुना सत्संग में। तो खराब बच्चों का साथ अगर हमारा बच्चा करता है तो उसके बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं, और अच्छे बच्चों का साथ करता है तो वो बनता चला जाता है, सुधरता चला जाता है, और अच्छे नंबर आने लगते हैं और ऊंचाइयों तक जाने लगता है। और हर माता चाहेगी कि हमारा बच्चा ऊंचाइयों तक जाए, भले संसार में हो, भले ध्रुव जैसा बालक भक्ति मार्ग में, प्रहलाद जी जैसा बालक भक्ति मार्ग में ऊंचाइयों तक जाए, या अगर संसार में है तो टाटाज, बिरलाज, अंबानी जो इनकी तरह बड़ा आदमी बने, बड़ा कुछ करे। न बन पाया, चलो, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, आसमान पे तीर लगाओगे तो पेड़ तक तो पहुंच ही जाएगा, तुम लगाई पेड़ पर रहे हो तो यहीं रह जाएगा धप्प से। मतलब एक कहने की बात है, बड़ी सोच रखें, फिर जो होगा ठीक है, मेहनत करेंगे, बाकी जो होगा ठीक है। अरे हर आदमी थोड़ी टाटा बिरला बन जाएगा, कहावत है ना, बड़ा बनना है टाटा बनेगा नहीं। पिताजी लोग डांट देते, कोई बात नहीं, बड़ा सपना देखने में कोई बुराई थोड़ी है, बड़ा सपना देखें, बड़ा काम करें, कोशिश करें, प्रयास करें, मेहनत करें, जी जान से मेहनत करें, 100% अपना एफर्ट दें। दूसरा पॉइंट है, भगवान में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, अतः भगवान से प्रेम बढ़ाते चले। साधकों के लिए, भक्तों के लिए बात है कि भगवान से प्रेम बढ़ाते चलो। जो संसार में लगे हैं उनके लिए क्या बात है, तुम काम को मेहनत से मेहनत से मेहनत से करते चलो, करते चलो, करते चलो, थकना नहीं, हारना नहीं, सोना नहीं जब तक गहरी नींद ना आए, और जैसी आँख खोले काम में लग जाओ, आँख खोले उठ जाओ, सुबह काम में लग जाओ, दिन रात काम करो। जो भी बना है बड़ा कुछ, उनके जीवन की कहानी आप पढ़िए, बहुत मेहनत होती है। एक कोई कोई सुन लिया हमने, रातों रात पैसे वाला हो गया, कोई कोई सुन लिया। अरे करोड़ों, कितनी आबादी है भारत की, 140 करोड़, 140 करोड़ में कितने करोड़ बन गए रातों रात अमीर? शायद कोई एक, साल में कोई एक बनता होगा। अचानक कुछ हुआ, अचानक कोई काम किया, 2, 4, 5, 6 सुने होंगे आपने बस, बाकी सारे लोग मेहनत से बनते हैं। अभी तो सरकारी नौकरियां भी मुश्किल हो गई हैं, बहुत मेहनत है वहाँ भी। पहले तो इसलिए लोग चुनते थे सरकारी नौकरी कि काम नहीं करना पड़ेगा, तनख्वाह बंधी हुई मिलेगी हर महीने की। अभी नहीं है ऐसा, अभी तो वहाँ भी बहुत मेहनत हो गई है। कोई काम करो, मेहनत चाहिए। पाप कर्म, छल कपट, धन की कामना, आसक्तियाँ, पर निंदा, पर चर्चा की आदत, गर्व तथा पाखंड आदि दोष युक्त लोगों का संग, इन सब दोषों से साधक को दूर रहना चाहिए। पाप कर्म जो हमारा दिल गवारा न करता हो, जो अंदर से अंतःकरण से आवाज़ न आती हो, जिस काम के लिए कि नहीं ये नहीं करना है, ऐसी आवाज़ आती हो, तो वो काम नहीं करना चाहिए। उस काम को करके पछतावा और मन खराब होगा।
अंदर से आवाज़ आ रही है, कॉन्शियस की आवाज़ आ रही है, अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है, ये काम मत करो तो मत करो। इससे क्या होता है, बल आता है अंदर में। जब हम गलत काम नहीं करते, सही काम करते, तो हमारे अंदर में बल आता है। साधक को सांसारिक बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जो साधक हैं, भक्ति में लगे हैं, वो तो दुनिया से मन को हटाएं। और जो दुनिया में लगे हैं, संसार में लगे हैं, उनको चाहिए कि मन को अपना पूरा 100% दुनिया में लगाएं, हार्डवर्क में लगाएं, मेहनत में लगाएं। अब ढीला पीला करोगे तो हार्डवर्क नहीं कर रहे, 100% नहीं लगा रहे, तो फिर बात रिजल्ट वो नहीं आएंगे। भक्त है, चल रहा है भगवान के लिए, माला कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सत्संग में चला जाता हूँ, तो तुम्हारे ढीले ढाले से भगवान तो मिलने वाले हैं नहीं। ढीला आदमी कहीं नहीं चलता, ना संसार में चलता, ना भगवान में चलता। घर आप देखो ढीले ढाले का कैसा पड़ा होगा, सोच के देखो। और जो चुस्त होते हैं, हार्डवर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं, उनका घर देखो कैसा पड़ा होगा। सोच के देख लो आप बोलो मत बोलो, आपको सब कहानी मालूम है। तो साधक को और संसारी को भी जो राइज करना चाहते हैं, उनको बेकार की बातों से दूर रहना चाहिए। साधक को निरंतर जप, पाठ और ध्यान में ही समय बिताना चाहिए। साधक को चाहिए कि जप करे, ध्यान करे, पढ़े लिखे, सत्संग में रहे। सत्संग तो नित्य का होना चाहिए, लिखा है आगे। सत्संग तो नित्य का मतलब हर समय का, हर दिन का होना चाहिए। कैसे होगा? सत्य का संग, अर्थात भगवान की याद। भगवान की याद है तो सत्संग हो रहा है। साधक एकांत में रहने का अभ्यास करे। थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा ज़्यादा, जैसा मिले, एकांत में थोड़ा समय बिताए। कम बोले, साधक को चाहिए तो कम बोले, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। विवाह उत्सव आदि जन समूहों में कम से कम सम्मिलित हो। साधक को चाहिए, है ना, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, अब शब्द को पकड़िए। साधक को चाहिए कि विवाह उत्सव, शादियों में, जन समूह जहाँ लोग इकट्ठे होते हों, बातें करते हों, मीटिंग्स चलती हों, तरह तरह की धार्मिक सम्मेलन होते हों, इनमें नहीं जाना चाहिए। धार्मिक सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक सम्मेलन के नाम पर लोग दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ नहीं होता है। कहाँ होता है? धार्मिक सम्मेलन में होता है, और ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। क्योंकि जब एक धर्म वाला अपनी बात कर रहा है तो दूसरे धर्म वाला भी अपनी बात करे, इसमें क्या गलत है? सही तो है। अगर एक धर्म वाला कट्टरवादी है तो दूसरे धर्म वाले को भी चाहिए कि वो कट्टरवादी हो जाए, इसमें क्या गलत बात है? वाह, इनको अलाउड है, इन्हें नहीं अलाउड है, ये क्या बात हुई? दोनों को अलाउड है, फिर दोनों आवाज़ उठाएं अपनी। तुम गला काट सकते हो तो इनको भी अधिकार है, ये भी गला काट सकते हैं, सब काट सकते हैं। फिर तो गला काटने की बारी आए तो सब काट देना, जो सामने मिले गलत आदमी। भाई देखिए, ये तो सच्ची बात है, मैं भड़का नहीं रहा आपको, मैं धार्मिक बात नहीं कर, मैं तो धार्मिक वो बात कर रहा हूँ कि अगर धर्म वाले हो तो फिर आप धर्म वाले हो, तो आप भी धर्म वाले हो, तो दोनों धर्म वाले और चारों धर्म वाले, तो फिर चारों को चाहिए कि वो अपनी अपनी तरह से करें। प्लीज़ आप मतलब उत्तेजित मत हो जाइएगा, शांत शांत। कहने का भाव ये है, जो साधक होता है वो इन सब चक्करों से दूर रहता है। और अगर आप चक्कर में जाओ तो फिर जाओ, फिर ठीक है, फिर सब ठीक है, फिर तो जैसा कर रहे हो वैसा ठीक है, ये कहने का भाव है। और साधक हो तो इन चक्करों से दूर रहो। छत पे बैठो चुपचाप, गर्मी है तो एकांत के कमरे में एसी चला के बैठो। हाँ, एसी चलाना अलाउड है साधक के लिए। सोना मत, बिल कौन देगा? तभी चलाना जब बिल दे सको। चोरी मत करना बिजली की, पाप हो जाएगा।
भगवान में तो मन लगेगा नहीं, चोरी में चोरी का दंड मिलेगा। 3 बातें सदा याद रखनी चाहिए। नम्रता, आत्मचिंतन मतलब भगवान का चिंतन, और तन मन धन से यथासंभव गुरु के दर पर एवं संसार में सेवा। अपने घर की सेवा सबसे पहले आती है, घर की सेवा। तन से, मन से, धन से घर पे सेवा करो। एक बाबूजी ने कहा, मरते मरते 10 लाख रुपए छोड़कर जा रहा हूँ, 5 लाख बड़े बेटे को देना, 4 लाख छोटे बेटे को देना, 50,000 मेरी बेटी को देना, 45,000 मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत गरीब है, मैंने उससे कह रखा था कुछ दे के जाऊँगा तुझे, उसको देना, और 5,000 रुपये, 10 लाख रुपए में से 5,000 रुपये गुरु जी के भंडारे में गुरु पूर्णिमा पर डलवा देना। अब हंसे या रोएं? कोई समझदार आदमी होगा ना सिर पीट लेगा अपना। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। हालत देखो, जिन गुरु जी से सब कुछ मिला जीवन में, उन गुरु जी की वैल्यू देखो। और बड़ा लड़का छोटा लड़का, जब तुम मर गए तो कौन सा बड़ा लड़का और कौन सा छोटा लड़का। अभी एक शहर में सत्संग प्रेमी हैं, तो उनके पति का शरीर शांत हुआ तो उनकी अलमारी में कई लाख रुपए निकले। तो कहते थे कि जब मैं मरूंगा मेरी अलमारी में पैसा निकलेगा। बोली मैंने कभी उनकी अलमारी खोल कर नहीं देखी, मैं बड़ा डरती थी उनसे। तो जब उनकी अलमारी खोल के देखी तो कई लाख रुपए थे उसमें। तो मैंने बेटे को बताने की कोशिश की। बेटा ने कहा, मम्मी तुम जानो, हम तो हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जानो रुपया क्या करना है। बोली मैंने जो भी आगे कहानी जैसी भी है, पर उन्होंने गुरु जी का बहुत मान सम्मान रखा, ये बड़ी अच्छी बात है। अब यही काम अगर उनके पति कर जाते, आप सोच के देखिए, हैं भाई, करना था तो था ही, मरना तो था ही। बीमार पड़े थे बहुत दिन से, 1.5 साल से बीमार पड़े हुए थे। डॉक्टर ने कह दिया था बस अब समय आ चुका है। अपने हाथ से दे जाते तो कितने पुण्य बन जाते। अब पुण्य किसके बने? माता जी के बने, क्योंकि उन्होंने दिया, खुद खाली हाथ चले गए। नहीं कुछ तो मिला होगा उनको। अब ये बहस का विषय है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है, आदमी जीते जी अपने जो कर लेता है, अभी बता ना, तन से, मन से, धन से, सबसे पहले तो आप घर में सेवा करो, उसके बाद आप गुरु के दर पे सेवा करो। बाकी और तो कोई सेवा का स्थान वही है, दुनिया है। दुनिया में तो जैसे मर्जी आप करो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। नम्रता, भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन और सेवा, ये 3 बातें सदैव याद रखनी चाहिए। नम्रता का मतलब ये नहीं होता कि आप हर एक के आगे झुकेंगे, सहन करते जाएंगे। नम्रता का मतलब होता है नम्रता से व्यवहार करना, प्रेम से व्यवहार करना। बाकी आपको लगता है बहुत हो गया, अब हमसे सहन नहीं होता, तो आवाज़ उठाओ, समाज को बदल डालो, समाज को। अरे बोलो भाई समाज को, यस मैं आपके साथ हूं, चलो बदलते हैं। अरे और क्या, ऐसे दुष्ट समाज को बदल डालो, समाज को, यस नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय, हम लोगों की भी सबकी जय। भाई देखो ऐसा है, थोड़ा बहुत हंसाना इसलिए पड़ता है, बीच में लोग सो जाते हैं तो थोड़ा सा हंसा देने से क्या हुआ क्या तो 3 बातें सदैव याद रखनी चाहिए, नम्रता, भगवान का चिंतन और सेवा। जहाँ सेवा मिले करिए। हर समय पैसे से नहीं करने का आपको रहता तो कोई बात नहीं, मन से करिए, शरीर से करिए,
कोई भी है दुखी है, कोई भी है दुखी है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी है दुखी है, सड़क पे है, कहीं भी है, रिश्तेदारी में है, जानकारी में है, पड़ोस में है, मोहल्ले में है, कोई भी है दुखी है, तुरंत हम एक काम कर सकते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, इसका भला हो, इसका भला हो। भला तो सबका हो, सबका भला हो, सबका भला हो, लेकिन अब ये दुखी है, परेशान है, हे नाथ, हे प्रभु, इसका भला हो, इसका भला हो। कुछ गया आपका? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, जाता तो बहुत है, हैं? अहंकार को बड़ी चोट लगती है, इसका भला चाहूँ मैं, इसका, ये दुष्ट का, मैं इसका भला चाहूँ। अभी बकरे कितने कट गए देखा आपने? मैं सब कट गए, मैं और इसका भला चाहूँ। अरे छोड़ो अब, है ना, बहुत हो गया बुरा भाव रखना। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। छोड़ो अब, आती है मन में, आती है और चली जाती है, तो क्या हो गया, आती है तो जाने दो। ट्रेन आती है तो खड़ी रहे, बस स्टैंड पे आती है तो खड़ी रहे। ऐसी मन में बात आती है और जाती है, आती है और जाती है, जाने दो। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, आई ना, जाने दो, कोई बात नहीं। क्या हो गया, मन में आई तो? अरे कोई आफत आ गई क्या? मन में कोई बात आ गई तो क्या हो गया, चली जाती है ना, बस। चलिए, वहाँ तो नहीं कर पाते घर पर, हम यहाँ प्रार्थना करते हैं भगवान से। यहाँ सत्संग भवन में तो शुद्ध होता है सब कुछ, यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जिनको हम नहीं चाहते भगवान, उनका भी भला हो, उनका भी भला हो, उनका भी भला हो। जो हमें पसंद नहीं है हे नाथ, उनका भी भला हो, उनका भी भला हो, उनका भी भला। भले मन तो कचोटता है, मन तो खींचता है नीचे को, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, उसका भला हो, उसका नहीं, सबका भला हो, सबका भला हो। और नहीं तो आप एक उठा लीजिएगा एक बात को, नहीं उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, नहीं उसका भी भला। ऐसे बोलते हैं ना लोग, नहीं उसका भी भला हो। तो आप क्या कह रहे हो, भगवान उसका भला ना हो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक दिन ये भी ठीक हो जाएगा। अरे मरा कह के जब एक जना तर गया तो हम क्यों ना तर जाएंगे? वो एक ही आदमी था क्या तरने वाला, और ना तर सके कोई? हैं, एक ही का भला सोचा भगवान ने, हमारा ना सोचेंगे? हम क्या भगवान के बालक ना हैं? हम कौन के बालक हैं? भगवान के हैं। तो एक को भला कर सकें, दूसरों का ना कर सकें? कर सकें। तो जब तुलसीदास जी का भला कर दिया, मरा कहते रहे हो, मराम राम 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 राम, है ना, मराम राम 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 राम, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? नहीं सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला, नहीं सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो नहीं कह रहे थे ना, नहीं वो काटो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला। हे मेरे प्रभु, मेरे दिल से दुआ निकले, सबका भला हो, सबका भला। ठीक है, मन में बात आ जाती है, कभी मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई हमारा बुरा कर देता है। हम तो सबका भला चाहते हैं, लेकिन कोई है जो हमारे साथ बुराई कर देता है। अब क्या करें, अब कैसे करें, क्या करें भगवान? उसको सद्बुद्धि मिले। हम तो ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान कि उसको सद्बुद्धि मिले। अब नहीं हो रहा, सुधर रहा, तो चलो उसको छोड़ो, बाकी सबका तो भला हो। भाई इसमें क्यों आड़ लगा रहे हो, इसमें क्यों हम अपना नुकसान कर रहे हैं? एक आदमी हमारे 100 रुपये लेके भाग गया, हमारे पास बहुत है, तो क्या उसी आदमी पे अटक जाएं? अरे छोड़ो, जाने दो, गया। अरे बहुत है भगवान का दिया। हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो।
सबका भला। हे नाथ हे नाथ।